नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। लोकसभा का चुनाव है, आज छठे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। अब बता दें कि यहां पर बिहार में भी 8 सीटों पर इसकी मतदान जारी है। वो 8 सीट है वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, सिवान, शिवहर, महाराजगंज और गोपालगंज। अब इन 8 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही लगातार वोटिंग हो रही है और शाम को 6 बजे तक यहाँ पर वोटिंग होगी। बता दें कि बिहार में सख्त सुरक्षा के बीच लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 8 सीटों पर वोटिंग जारी है। बिहार में छठे चरण की 8 सीटों पर मतदान लगभग सुबह 9 बजे से ही जारी है। बता दें कि गोपालगंज में 9 बजे तक 7.65% अभी तक वोटिंग हो चुकी है। आपको बता दें कि वही वैशाली में 9.5% तक हुई है, तो वहीं महाराजगंज में 9.06% तक लोगों ने अभी तक मतदान कर दिया है। आपको बता दें कि वही पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण में 9.35% तक हो चुकी है। तो वहीं सिवान की अगर बात करें तो वहां पर सुबह 9 बजे तक 10.54% अभी तक वोटिंग हो चुकी है, जो कि सबसे ज़्यादा वोटिंग सिवान में अभी तक सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। वही शिवहर में 9.25% तक हुई है और वाल्मीकि नगर की बात करें तो 8.55% तक वोटिंग हुई है। अब देखिए, अभी तक लोकसभा का जो चुनाव है और ये 8 सीटों का जो रुझान आ रहा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर सिवान में ही मतदान हुआ है, जो कि 10.54% तक हुआ है। मतदाता यहाँ पे लगातार सुबह 7 बजे से जा रहे हैं और लंबी कतार लगाए हुए हैं, क्योंकि गर्मी भी आज प्रचंड है, गर्मी भीषण है और हवा भी नहीं चल रही है, लेकिन उमस भरी गर्मी है, जिसकी वजह से लोग सुबह 7 बजे से ही चाह रहे हैं कि जल्दी से वोटिंग हो जाए। और फिर भी लोगों की लंबी कतारें लगी हुई है इस लोकतंत्र के महापर्व को मनाने के लिए। आपको बता दें कि इस चरण में पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, सांसद संजय जायसवाल, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, वीणा देवी, पूर्व सांसद लवली आनंद, हिना शहाब, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, तो एक तरफ रितु जायसवाल और विजय कुमार शुक्ला उर्फ जो मुन्ना शुक्ला है, सहित 86 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला होगा। देखिए, अभी तक ये 8 सीटों पर 86 उम्मीदवार हैं, जिनका आज ईवीएम में उनका भविष्य कैद हो जाएगा, जो कि 4 जून को पता चलेगा। बता दें कि वाल्मीकि नगर में 10, तो पश्चिम चंपारण में 8, तो पूर्वी चंपारण में 12, वही शिवहर में 12 और वैशाली में 15, तो गोपालगंज में 11 और सिवान में 13 और महाराजगंज में 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। अब देखिए, सिवान में त्रिकोणीय मुकाबला है, जबकि अन्य 7 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीधा मुकाबला है, लेकिन जो सिवान है वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। अब वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इस चरण के सभी 14,872 बूथों पर सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है, ताकि सुरक्षा कायम रहे। आपको बता दें कि पिछली चुनाव में, जो कि 5वें चरण का चुनाव था, सारण यानी छपरा में चुनावी रंजिश हो गई थी, जहां पर गोलीबारी भी चली, एक समर्थक की वहां पे मौत भी हो गई, कुछ लोग घायल भी हैं। अब देखिए, इसे लेकर 14,872 बूथों पर जो है सशस्त्र बलों की मतलब पुख्ता तैयारी की गई है, बता दें। और ये भी कि करीब 60,000 अर्धसैनिक बल और 18,000 से अधिक गृह रक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। अब बिहार में छठे चरण की वोटिंग हो रही है। अब इस वोटिंग को लेकर जो है वो प्रशासन भी काफ़ी तैनात है, क्योंकि जो 5वें चरण में जो माहौल बन गया था, स्पेशली सारण में, तो देखिए विशेषकर जो सारण है वहाँ पर भी एक मुकाबला था, इस बार सिवान में भी त्रिकोणीय मुकाबला है। अब इसे लेकर एक अलग सा माहौल बना हुआ है। इस बार प्रशासन तैनात है कि कहीं भी कोई भी चुनावी रंजिश नहीं हो। कहीं भी अगर ऐसा होता है तो वो लोग उसे सुरक्षाकर्मी जो है वो इसे अपने कंट्रोल में कर सके। देखिए, इस लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है, क्योंकि लगातार अब आज तो जितने भी 86 उम्मीदवार हैं, उनकी जो भाग्य है वो आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। आज जो जनता है, जनता जनार्दन होती है। आज देखिए कि जनता किसके पक्ष में वोट करती है। किसी को 400 पार जाना है, किसी को 40 में 40 सीटें बिहार में लानी है। तो जो विपक्षी दल है वो कह रही है कि इस बार सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, तो ये तो जनता ही तय करेगी कि किसकी सरकार बनेगी। तो देखिए, ये सब कुछ जो है जितना भी अभी तक विश्लेषण किया गया है, उसे देखते हुए
4 जून को ही पता चलेगा कि किसकी सरकार आती है। और भी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहार टॉप।